नमस्कार दोस्तों, जीवन एक अनोखा सफर है जिसमें हमें नहीं पता कि आगे क्या होने वाला है। यह एक रहस्य बना हुआ है और कई लोग इसे जानते हैं और कुछ नहीं जानते। तो आज हम इस विषय को गहराई के साथ समझते हैं। पुराने जमाने में लोग काफी खुश रहा करते थे। तब आज की तरह कोई सुख सुविधा भी नहीं थी, न इंटरनेट था, न कोई वॉशिंग मशीन थी। तो क्या वे लोग खुशी के साथ अपना जीवन यापन नहीं करते थे? यही सवाल हमारे मन में अक्सर आ जाता है। इसका जवाब है, वे संतुष्ट रहते थे। जितना उनके पास धन रहता था उसी में वे लोग खुश रहते थे। लेकिन आज जमाना बदल गया है। आज तो ऐसा हो गया है, आज इंसान पैसों में ही खुशी खोजता है। पैसा बुरा है ऐसा नहीं है, पैसों का भी हमारे जीवन में बहुत ज्यादा महत्व है। लेकिन कोई भी चीज की एक मात्रा होती है, ठीक उसी तरह से पैसों की भी एक मात्रा या लिमिट होती है। ज्यादा हो तो भी दिक्कत और कम हो तो भी दिक्कत। जीवन में हर एक चीज को बैलेंस के साथ रखना पड़ता है। हम जैसे हैं वैसे ही एकदम परफेक्ट हैं। हमें अपनी तुलना किसी और से नहीं करनी चाहिए, क्योंकि हम जानते हैं जो इंसान जिस लायक होता है उसे वही मिलता है। अपने आप को इतना बेहतर बनाओ कि किसी से तुलना करने की कोई जरूरत ही न पड़े। इस जीवन में हम जैसा सोचते हैं वैसा ही हो, ये जरूरी नहीं। कभी ऐसा भी होता है कि हमें कल्पना बाइक की होती है और कार मिल जाती है। जो हमारे पास है उसकी कीमत करनी है और जो चाहिए उसके बारे में ज्यादा न सोच कर लगन और मेहनत से अपना काम करना चाहिए। इससे जो चीज चाहिए वह अपने आप मिल जाएगी। वैसे भी भगवान कृष्ण ने कहा ही है, कर्म करो फल की चिंता छोड़ दो, क्योंकि आज के कर्मों से ही आगे आने वाला भविष्य तय होने वाला है। समभाव यानी सबके साथ समान भाव से रहें। इसको हम एक उदाहरण के तौर पर समझते हैं। एक राजा था जो सबके साथ प्रेम पूर्वक अपने राज्य को चला रहा था। एक दिन उसे रात्रि के समय में सपना आता है जिसमें एक साधु उन्हें कहता है, राजन, कल रात्रि के समय में आपको एक सांप अपने पिछले जन्म की शत्रुता का बदला लेने के लिए आने वाला है। और साधु राजा से यह भी बताते हैं कि वह सांप कहाँ रहता है और वह किस मार्ग से राजभवन में आपके कक्ष तक आएगा। राजा जब सुबह उठते हैं तो उन्हें अपनी सुरक्षा की चिंता होती है। कुछ समय सोचने के बाद राजा इस निर्णय पर पहुंचते हैं कि जिस प्रकार हम अपने मित्र से व्यवहार करते हैं ठीक उसी तरह से हम उस सांप के प्रति व्यवहार करेंगे। तो राजा रात होने के पहले सांप के बिल से लेकर अपने शयन कक्ष तक सुगंधित फूल और मीठे दूध से भरे कटोरे रख देते हैं और सैनिकों को यह आदेश देते हैं कि जब सांप आए तो उसे किसी भी तरह का कष्ट नहीं होना चाहिए। रात का समय होता है। सांप अपने बिल से निकलकर राजा के राजभवन के लिए निकलता है। जैसे जैसे वह आगे बढ़ता है वह अपने स्वागत की तैयारी देखकर बड़ा खुश होता है। मीठे दूध का सेवन करते हुए और सुगंधित फूलों पर चलकर उसके मन में स्नेह का भाव आने लग जाता है। जैसे ही वह राजभवन के द्वार पर पहुंचता है तो उसे द्वारपाल बिना कुछ किए अंदर आने देते हैं, जिसके कारण उसके मन से बदला लेने का भाव पूरी तरह से खत्म हो जाता है। सांप सोचता है कि राजा अपने दुश्मन से इतनी अच्छी तरह से व्यवहार करता हो, वह मित्र से कितना अच्छा व्यवहार करता होगा। सांप जैसे ही राजा के पास पहुंचता है तो वह राजा से कहता है, मैं अपने पिछले जन्म का बदला लेने आया था, लेकिन आपके आदर सत्कार की भावना ने मेरे मन को बदल दिया है। अब मैं आपका शत्रु नहीं मित्र बनना चाहता हूं। सांप राजा को अपना बहुमूल्य मणि भी दे देता है।
इस तरह एक अच्छा व्यवहार अपने दुश्मनों को भी मित्र में बदलने के लिए काफी है। दोस्तों, इस कहानी के द्वारा आपको समझ में आ ही गया होगा कि हमें अपना व्यवहार किस तरह रखना चाहिए। दोस्तों, मुझे आशा है कि आपको यह वीडियो पसंद आई होगी। कृपया वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।